एक चौंकाने वाली खबर आ रही है क्योंकि आप देखेंगे ये सिपरी का रिपोर्ट आ चुका है। सिपरी जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी देश कितना जो हथियार होता है हथियार का आयात करता है, कौन सा देश कितना हथियार का निर्यात करता है, कौन सी देश जो होती है सबसे ज़्यादा हथियारों का जो है भंडारण करता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ये सभी कारणों को देखते हुए सिपरी जो है एक वार्षिक जो है हथियार रिपोर्ट जारी करता है। और इसी में भी सिपरी का रिपोर्ट 2024 का रिपोर्ट आ चुका है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, यानी भारत जो है पुनः फिर एक बार देखेंगे तो हथियार आयात करने वाले में सबसे टॉप स्थान पर है। तो यह 2024 का सिपरी का रिपोर्ट है और यह पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हलचल मचा चुकी है कि भारत आखिर इतना हथियार एकत्रित क्यों कर रहा है, भारत इतना हथियार भंडारण करने के पीछे क्या रीजन है। तो चूंकि हम सभी को ये भी बात पता है कि भारत के अनेकों दुश्मन है, चारों तरफ से यदि देखेंगे तो अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, ऐसे जो चुनौतियां हैं भारत के चारों तरफ से इर्द गिर्द और चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और अपनी जो हमारी आंतरिक और बाह्य जो संप्रभुता होती है, आंतरिक और बाह्य जो हमारी सुरक्षा होती है, यह हर राष्ट्रों की अपनी एक नियमावली होती है, उनकी अपनी एक नीतियां होती है। और इसी नीति के माध्यम से आज भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार को इंपोर्ट किया है। लेकिन प्रश्न होगा कि पाकिस्तान किस स्थान पर है, कंगाल पाकिस्तान की यदि बात किया जाए तो कहाँ पर है। तो हम लोग एक एक चीज़ों को बात करेंगे। जो सिपरी का रिपोर्ट है, सिपरी का मतलब होता है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, यानी कहेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह वैश्विक स्तर पर हथियार जो होती है, हथियारों के हस्तांतरण पर नया रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्था है। एक्चुअली मैं बता दूं कि 2020 से 24 के बीच में आप देखिएगा तो हथियारों को सबसे ज़्यादा 5 देश हैं जो निर्यातक हुए। सबसे पहला निर्यातक यानी बेचने वाला देश जो है वो अमेरिका है, दूसरा फ्रांस, तीसरा रसिया और चौथा चीन और पांचवा जर्मनी। ये 5 ऐसे देश हैं जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किए। वहीं यदि हम आयातक की बात करें तो दुनिया के 5 देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। उसमें एक यूक्रेन है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है। दूसरा स्थान भारत है जो खरीदने में है, तीसरा कतर है, चौथा सऊदी अरब है, पाँचवा पाकिस्तान है। यानी आज भी पाकिस्तान जो है भले उसको खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल ना हो, फिर भी वो हथियार का एकत्रित कर रहा है। और इकट्ठा करने में आज भी पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां देश बना हुआ है आयात के रूप में। तो रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि 2020 से 24 में प्रमुख हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तांतरण हुआ है वह 2015 से 19 की तुलना में लगभग 0.6% की कमी आई है। लगभग 0.6% की कमी देखने को मिल रहा है। वहीं यदि आप 2015 से लेकर 2019 की रिपोर्ट और 2020 से 24 की रिपोर्ट देखेंगे, इसके बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में लगभग 21% की वृद्धि हुई है, जबकि रसिया द्वारा निर्यात में 64% की कमी देखने को मिला है। अब 2020 से 24 में वैश्विक हथियारों के निर्यात की दृष्टि से देखें तो रूस का हिस्सा लगभग 7.8% था। वहीं 2020 से 24 में फ्रांस जो है प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। और इस अवधि में वैश्विक हथियार जो है वो हस्तांतरण फ्रांसीसी जो हमारा हथियार है इसका निर्यात का हिस्सा लगभग 9.6% था। तो ये सभी रिपोर्ट जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। 2020 से 24 में आप देखिएगा तो चाहे वो एशिया हो या ओशिनिया के देश की बात करें तो कुल हथियार का आयात लगभग इनका पास 33% की हिस्सेदारी रही है। इसके बाद आप यूरोप को 28%, मध्य पूर्व जो है उसको 27%, अमेरिका 6.2% और अफ्रीका जो है 4.5% स्थान रखा है। वहीं 2020 से लेकर के 24 के बीच में देखिएगा तो यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा क्योंकि वो युद्ध में इन्वॉल्व है पिछले 3 साल से। तो जिसका वैश्विक आयात देखेंगे तो 8.8% इसका रहा है। यूक्रेन की आपूर्ति किए जाने वाले जो अधिकांश जो प्रमुख हथियार हैं वह अमेरिका से लिया है क्योंकि 45% अकेले अमेरिका से लिया है और 12% जो है जर्मनी से लिया और पोलैंड से मात्र 11% इन्होंने खरीदा है। अब इस तरह से 2020 से लेकर के 24 में देखिएगा तो जो भी नाटो और के जो यूरोपीय सदस्य देश हैं उनके द्वारा किए गए जो टोटल हथियार का जो आयात में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 64% इसका भी हिस्सेदारी थी। तो रिपोर्ट के अनुसार ये भी स्पष्ट किया गया है कि यूरोपीय हथियारों के आयात में कुल देखेंगे तो लगभग 155% की वृद्धि देखने को मिला है। अब भारत और पड़ोसी देशों की स्थितियां क्या है भाई। तो देखिए भारत और पड़ोसी देशों की यदि स्थिति देखेंगे तो भारत हमारा जो है 2020 में से 24 में देखेंगे तो 5 सबसे बड़े जो हथियार आयातक देश हैं उसमें भारत अभी दूसरे स्थान पर आ चुका है, ध्यान देंगे। हालांकि 2015 से 19 में देखिएगा, 20 से 24 में देखिएगा तो इसमें 9.3% की भारत भी कमी की है हथियार खरीदने में। फिर भी आज भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है हथियार खरीदने वाले देशों में। तो भारतीय हथियार आयातक
कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है भारत ने 36% अकेले रूस से लिया है, लेकिन आज रूस से भी लगभग 64% की हमारी कमी देखने को मिला है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा भारत पर एक आरोप था कि भारत जो है रसिया से ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इस साल देखेंगे तो 64% की भी भारत की कमी हुई। वहीं चीन जो है भारत की पड़ोसी, चीन 1990 से 94 के बाद देखिएगा तो पहली बार शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची में से बाहर हो गया है, ठीक है। और जो उसके बढ़ते हुए घरेलू जो औद्योगिक आधार है उसको ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि ये अपना डोमेस्टिक जो इसका बेस है घरेलू उद्योग का, इसको ये बढ़ावा देना चाहता है। एक कंगाल पाकिस्तान की थोड़ा बात कर ली जाए तो यदि कंगाल पाकिस्तान की बात करेंगे तो 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच देखिएगा तो पाकिस्तान जो है हथियारों का आयात में लगभग 61% का वृद्धि किया है। इसके आपूर्तिकर्ता के रूप में सबसे ज़्यादा चीन का स्थान है, भूमिका रहता है। वहीं 2020 से 24 की अवधि में पाकिस्तान जो है उन्होंने अपने हथियार का आयात में लगभग 81% हिस्सेदारी अभी दर्ज कराई है। तो इस तरह से देखेंगे तो लगातार जो है ये भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सभी राष्ट्र और दुनिया में भी जो है हथियार का भंडारण के लिए एक होड़ लगी हुई है। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि सिपरी है क्या। तो जैसा कि हमने बताया, सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो स्टॉकहोम जो अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान जो संस्थान है, यह जो है संघर्ष, सशक्तिकरण, शस्त्र नियंत्रण और निस्त्रीकरण पर यह मुख्य रूप से अनुसंधान के लिए अपने आप को समर्पित है और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था भी है। इसकी स्थापना 1966 में किया गया था और इसकी जो कार्य है यह है नीति निर्माताओं का, शोधकर्ताओं, मीडिया, इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा मुहैया कराती है, विश्लेषण और सिफारिश भी प्रदान करती है। अब इसकी मिशन देखेंगे तो इसका सबसे पहला मिशन है सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा, संघर्ष और शांति पर अनुसंधान गतिविधियों को ये शुरू करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि नीति विश्लेषण और सिफारिशें भी प्रदान करती है। तीसरा है कि संवाद को सुगम बनाता है और क्षमता निर्माण पर बात करता है और पारदर्शिता को, जवाबदेही को और बढ़ावा देता है। तो एक तरह से कह सकते हैं दुनिया को कहीं ना कहीं अलर्ट भी करता है, सचेत भी करता है, समय समय पर लोगों को सच और कौन सा देश की क्या रियल रिपोर्ट, इस रिपोर्टों से दुनिया को जो है अवगत कराने की कोशिश करता है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है सिप्री। तो सिप्री का मुख्य जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सालाना कौन सा देश कितने बड़ा आयातक है, निर्यातक है हथियारों का, इसकी डेटा जो होती है, डेटा दुनिया के सामने रखता है। तो दोस्तों ये कैसा आपको वीडियो लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।